हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। तो जैसा कि आप सबको लगातार डाउट हो रहा था कि सर सीयूटी पीजी एबीएम का एग्जामिनेशन हमारा हो चुका है और रिजल्ट आ चुका है, तो अब आगे का क्या प्रोसेस होगा, तो उसके रिलेटेड आज की वीडियो रहने वाली है। और इस वीडियो के अंदर बात करेंगे टॉप 20 जीडीपीआई के टॉपिक्स की, जो आने वाले आपके एग्जाम के लिए, जैसे कि एग्जाम हो चुका है उसके बाद आपको जो है मार्क्स के अकॉर्डिंग आप जब काउंसलिंग करवाएंगे उसके हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक, और आपको जो है शॉर्टलिस्ट कितने नंबर तक किया जाएगा या फिर किन किन को जो है आपका जीडीपीआई के लिए कॉल आएगा, उन तमाम चीजों की इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और कट ऑफ को हम लास्ट में जानेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो चलते हैं, पहले हम समझते हैं जीडीपीआई होता क्या है। तो बेसिकली अगर हम जीडीपीआई की बात करें तो जीडी का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन और पीआई का मतलब होता है पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, और इसका क्या पैटर्न रहता है कि जब सीयूटी पीजी का जो आप काउंसलिंग कराएंगे बीएचयू की, तो बीएचयू की काउंसलिंग के बाद आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है आपको जीडीपीआई के लिए कॉल आएगा। ठीक है, जीडीपीआई के क्या पैटर्न होता है उसका हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली हम बात करते हैं, तो जीडीपीआई का आपका, जैसे कि मान लो जीडी का क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन में आपका क्या होगा कि आपको 4 5 से 10 वो उनके अकॉर्डिंग जो है बिठाएंगे। 5 कैंडिडेट्स को वो जो है एक ग्रुप में बिठाएंगे। ठीक है, एक हॉल में बिठा देंगे या एक रूम में। ठीक है, तो 5 कैंडिडेट्स को मान लो उन्होंने बिठाया। ठीक, तो उनको जो है 15 से 20 मिनट का जो है टाइम दिया जाएगा। ठीक, और उनको टॉपिक जो है, जैसे मान लो 5 बच्चों को टॉपिक दे दिया जाएगा आपका। मैं आपके आगे जो है टॉपिक टॉपिक बताऊंगा। ठीक है, तो आपका टॉपिक जो है, जैसे कि मान लो टॉप 20 टॉपिक्स आपके लिए लाया हूं, तो आप उसके लिए लास्ट तक बने रहिए। और आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, पहले आप समझ लो क्या होता है जीडीपीआई। ठीक, टॉपिक दे दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपको 1 से 2 मिनट जो है 1 से 2 मिनट जो है आपको दिया जाएगा। ठीक, 1 से 2 मिनट दिया जाएगा सोचने के लिए कि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक है करंट ट्रेंड के हिसाब से, तो इस पे आप सोचिए। फिर उसके बाद आपको डिस्कशन के लिए ओपन कर दिया जाएगा आपका पूरा सेशन। ठीक, तो आप आपस में जो है जिसका भी पहले नंबर, जैसे मान लो ये 5 जने बैठे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक, तो फर्स्ट मान लो, अब ये आपको टीम वर्क भी जो है मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि लड़ जाओ आप सारे एक साथ, जो आपको टॉपिक दिया बस बोलने बोलने लग गए। ठीक है, ऐसा नहीं है, आपको सबको बराबर बराबर मौका देना है। बट आपको इसमें जो वही ज्यादा मार्क्स गेन करेगा जिनमें जल्दी से टॉपिक्स को जो है ग्रेप करने की या फिर सोचने की जो है क्षमता होगी। जैसे मान लो मैंने दिया आपको नमो दीदी ड्रोन का एक टॉपिक दिया। ठीक है, तो उसके रिलेटेड आपको सोचना होगा। आप उसको जो है की पॉइंट्स लिख लेंगे, आपकी डायरी होगी, आपको पेन पेपर लेके बैठना है। आपको उसके रिलेटेड जो है की पॉइंट्स जो है आपको लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उसमें पूरा आप इन डेप्थ चले जा रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जो है कंक्लूड करेंगे। तो आप ऐसे बारी बारी से सभी जो है, मान लो आपने फर्स्ट आप बैठे हो, तो आपने एक टॉपिक को जो है ओपन कर दिया, मतलब उस पर जो है डिस्कशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, स्टार्ट कर दिया तो आपने थोड़ा बहुत बोला, फिर मान लो थर्ड वाला जो पर्सन है उसने थोड़ा सा बोल दिया, फिर सेकंड वाला, तो तब सबको जो है टाइम देना है। बट इसमें वही जो है ज्यादा जल्दी चीजों को ग्रेप कर पाना, वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मान लो आप फर्स्ट वाले कैंडिडेट है, मैं हूं। ठीक है, तो मैंने सबसे ज्यादा बोला है, तो वो उस चीज को देखते हैं और क्या सही बोला है। तो मान लो कुछ भी नहीं बोलना है, जो आता है वही बोलना है ना। और बिना सोचे समझे आप बोलते जाइए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। और हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करती है ना, तो आपको जैसा भी आ रहा है आप बोलिए। ठीक है, तो ये सिंपल जो है ग्रुप डिस्कशन का फंडा रहता है ना। और आपको जो है मैं बताता हूँ पर्सनल इंटरव्यू में आपको क्या पूछा जाएगा। जैसे मान लो जो जीडी जीडी होने के बाद आपको पीआई के लिए एक एक बच्चों को, या फिर जैसे भी वो 5 बच्चे जैसे भी वो डिसाइड करेंगे, वो सबका अलग अलग पैटर्न होता है। ठीक, तो आपको पीआई में पर्सनल इंटरव्यू में आपको पहले तो आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। तो आप अच्छे खासा जो है इंट्रोडक्शन, पहले आपका नाम बताएंगे, आप कहाँ से हैं। ठीक है, आपने 11th 12th कहाँ से करी है, और उसके अलावा आपका जो यूजी कहाँ से हुई है। ठीक है, और आपका आप यहाँ पे किस ले आए हो। ठीक है, ये चीजें आप बेसिक बेसिक सा जो है आपको आता है, इंट्रोडक्शन बता दोगे। ठीक, उसके अलावा आपका एकेडमिक्स के बारे में आप बता दोगे। और आपने जो है वहाँ पूछा जाएगा आपको कि आपने एबीएम में क्यों चुना। ठीक है, तो आप जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है वो आप बता देना। ठीक, उसके अलावा आपको आपके जो डिसीजन मेकिंग जो है क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको कुछ दे देंगे, जैसे आपके पास 10 लाख रुपए, तो आप एग्री जो एंटरप्राइज है उसका स्टार्टअप कैसे जो है कर पाएंगे, तो वो भी आपको पूछ लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका पर्सनल इंटरव्यू में चीजें रहती है। ठीक है, और बिहेवियर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जिसकी आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आप टीम वर्क में कैसे एक्सपीरियंस आपका है, या फिर आप कैसे जो है टीम वर्क कर सकते हो, फ्यूचर गोल क्या है। तो ये सब बेसिक सी चीजें पूछी जाती है। ठीक, और उसके अलावा मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 20 जीडीपीआई के टॉपिक्स। ठीक, तो जीडीपीआई के टॉप 20, जैसे कि एआई इन इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है,
और रिजनरेटिव एग्रीकल्चर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है प्रिसीजन एग्रीकल्चर। इस तो ये तो आपके टॉपिक्स में 100% रहने वाला है। तो आप ये सब जो टॉपिक्स बता रहा हूँ उसको जो है नेट पर जाकर सर्च करिए और उनके रिलेटेड जो है चीजें आप नोट कर लीजिए, ठीक। और आपका क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होती है, CS है, ठीक है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होती है, और उसके अलावा क्लाइमेट रेजिलेंट सीड्स क्या होते हैं, ठीक है। या फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक इंडियाज एग्री एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजीज क्या होती है ना, और आपका अर्ली मानसून ऑनसेट्स क्या होते हैं ना, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस, बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, क्रिस्पर एंड बियॉन्ड्स ये चीजें क्या होती है, एग्री टेक स्टार्टअप्स क्या होते हैं ना, पल्स एंड कॉटन प्रोडक्शन के बारे में आपको गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आपको बताने होंगे, तो ये चीजें आपको दे दी जाएगी। उसके अलावा फार्म बजटिंग क्या होता है ना, बजट 2025 में क्या आया है ना, आपको 25 तो अभी हुआ है, और तो उसमें क्या आया, ठीक है, वो आपको पूछ लिया जाएगा। उसके अलावा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं, ठीक है, एम्पावरिंग फार्मर्स, कैसे वो फार्मर्स को जो है बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक। और कार्बन क्रेडिट क्या होता है, ठीक। उसके अलावा आपको बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स क्या है, इन चीजों के बारे में पूछ लिया जाएगा। अर्बन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एक्सपांशन, उसके बाद आपका ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, सोइल हेल्थ मैनेजमेंट, और एग्रीकल्चर इनकम ट्रेंड्स, और यूथ इन एग्रीकल्चर, और ह्यूमन एम्पावरमेंट इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो आपको जो है ये चीजें आपको टॉप 20 जो है टॉपिक्स, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स आपको पूछ ली जाएगी, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको मिल सकते हैं, और मैं आपको ये और जो है टॉपिक्स है आपके कंसेप्चुअल बेस और करंट ट्रेंड्स के बेस के एग्री स्टार्टअप, FPOs क्या होते हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर, डिजिटल इंडिया इन एग्रीकल्चर, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है, ठीक। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स या इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, मिलेट्स के प्रोस्पेक्ट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है आपको 2023 को घोषित किया गया था, ठीक है। यूथ इन एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, मार्केट रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या डिफरेंस है, ये चीजें आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये आपको करंट टॉपिक्स थे, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के रिलेटेड, ठीक है। और कितने मार्क्स तक जो है आपको कॉल आएगा शॉर्ट लिस्ट के लिए, या फिर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कितने मार्क्स तक, ठीक है। तो पिछली बार जो है आपको जिसके भी जो है 100 से ऊपर मार्क्स थे उन सभी को जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। 300 बच्चों को बुलाया था, ठीक है, 300 बच्चों को बुलाया था आपके सीनियर्स, जैसे आपको पिछला वाला बैच 2024 वाला, उसमें तो जो है आपको सभी बच्चों को मोस्ट ऑफ जो है सभी को कॉल आ गया था, 1000 बच्चों को, ठीक है। मोस्ट ऑफ जो है 4 से 5 राउंड में आपका GDPI चला था, ठीक है, तो उसका कॉल आ गया था। तो मोस्टली जो है ये जैसे मान लो इनको 30 बच्चे लेने हैं, ठीक है, 30 बच्चे लेने हैं, तो 30 से जो है 300 भी बुला लेंगे, तो इनके ऊपर हर साल का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। आपके पिछले साल वाले बैच को जो है 1000 बच्चे बुलाए थे, ठीक है, तो इस बार भी जो है हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि आपका इतने बच्चों को कॉल आ जाएगा। तो 100 मार्क्स से या फिर 150 के बीच में जो है सभी को जो है कॉल आ जाएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, एक मेजर आइडिया बता देता हूँ, 100 मार्क्स के जो है 10 से 5 नंबर ऊपर नीचे कर लो, ठीक है, 10-5 नंबर प्लस माइनस, ठीक है, तो आपको जो है 150 के आसपास आपके मार्क्स है, तो आपको कॉल आ जाएगा, ठीक है। 100 से ऊपर भी आ सकता है और 150 के आसपास भी आ सकता है, तो हम रेंज मान लेते हैं 100 से 150 तक जो है आपका GDPI के लिए कॉल आ जाएगा, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें। और कट ऑफ के आप पूछ रहे थे, जब GDPI हो जाएगा उसके बाद फाइनल कट ऑफ आती है ना, अभी तो आपको जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मार्क्स के अकॉर्डिंग, जब आप काउंसलिंग का जो है फॉर्म फिल कर लेंगे, और मैंने काउंसलिंग की वीडियो बना दी है कैसे क्या होती है, कैसे राउंड चलते हैं, वो भी आपको मैंने बता दिए, तो आप जाकर हमारे चैनल पर वो देख सकते हैं। और रेगुलरली आप हमारे चैनल को कनेक्टेड रहिए, ताकि आपको रेगुलरली अपडेट मिलती रहे BHU के रिलेटेड और अन्य कोई एग्रीकल्चर एग्जाम्स के रिलेटेड, ठीक है। और उसके अलावा मेजरली ये कट ऑफ के बारे में था, तो आपको कई दिनों से डाउट हो रहा था, फिर भी आपको इन केस कोई भी डाउट होता है GDPI से रिलेटेड या फिर किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, आपके लिए कमेंट बॉक्स जो है हमेशा ओपन है, आप जाकर हमारे कमेंट बॉक्स में जो है ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट। तो इसी तरह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, थैंक यू।